अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और मेरी आज की जो स्पेशल डिश है वो है सफ़ेद चने और बॉयल चावल, जो कि हर एक के बहुत पसंदीदा है और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया ताकि हर कोई आसानी से बना सके, क्योंकि हर कोई पसंद करता है। तो मैंने प्याज लिए हैं, तकरीबन 1.5 पाव के लगभग प्याज है। मैंने इन्हें वॉश करके काट के रख लिया। ये वो बाकी मसाला जात है, अदरक है, ज़ीरा है, हल्दी है, टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं वॉश करके। आमचूर का पाउडर है, ये खाने में टेस्ट के लिए होता है, ये खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनाता है। प्याज जो है वो मैंने ऑयल में डाल दिए हैं चूल्हा जला के, ताकि मैं इनको हल्का सा ब्राउन कर लूँ, क्योंकि इससे जो है सालन का कलर भी अच्छा होगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। ये मिक्स मिर्चें हैं, सब्ज़ और हरी मिर्चें। प्याज मैंने जो है वो फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। साथ साथ मैं बाकी मसाला जात भी इसका रेडी कर रही हूँ। ये वो मसाला जात है जो घर में हम बनाते हैं। ये मिर्चें हैं। प्याज एक तरफ ब्राउन हो रहे हैं तो मैंने बाकी मसाला जात को जो है वो चॉपर में डालना शुरू कर दिया है, ताकि मैं इनका पेस्ट बना सकूं। इतनी देर में मेरे प्याज भी हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि प्याज़ों को जलाना नहीं है, हल्का सा उनको ब्राउन करना है। अब ये देखें इनका कलर चेंज हो रहा है। तो प्याज भी मैंने निकाल के चॉपर में डाल दिए हैं, ताकि इनको एक पेस्ट की फॉर्म में जो है वो मैं रेडी कर लूँ। ऊपर चूल्हे के मैंने ऑयल रख दिया है, उसी ऑयल में मैं इसका पेस्ट बना के जो डाल के मसाला बना के, देखिए प्याज कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। अब इनका पेस्ट बन रहा है, मैंने चॉपर को ऑन किया है। अब ये सारा पेस्ट मैं उस ऑयल के अंदर डालती हूँ मसाला बनाने के लिए, और इसको अच्छी तरह से भूनना है। मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को जो है वो अच्छी तरह से आपने रेडी करना है। इसके साथ साथ बाकी मसाला जात वो भी डालती हूँ। आमचूर का पाउडर, नमक और हल्दी मैंने डाली है, ज़ीरा भी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। अब वो मसाला डालने लगी हूँ, यानी कि स्पेशल मसाला, जो कि मिर्चें हैं पिसी हुई और डिफरेंट मसाला जात है इसमें। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर आप इसको भूनेंगे, उतनी देर आपने इसको भूनना है जितनी देर इसमें ऑयल अलहदा ना हो जाए। अब देखिए मसाला कितना अच्छा जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैंने 3 पाव के लगभग चने लिए थे, इनको बॉयल करके सफ़ेद चने वो मैंने अलहदा से एक बर्तन में निकाल लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा खाना बनाया। मसाला हमारा भून चुका है, देखिए इसका कलर कितना प्यारा। अब इसमें मुझे पानी उतना डालना है, क्योंकि मैं चने और चावल बना रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से ग्रेवी की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को जिस हिसाब से खाना के साथ ज़रूरत है, आपने उस हिसाब से पानी डालना है। अगर रोटी के साथ बना रहे हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती, और मैं चावल के साथ बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला है। चूँकि मैंने मसाला भी बहुत अच्छी तरह से बनाया है इसका। अच्छी तरह से चम्मच हिला के पानी डालने के बाद आपने इसको रख देना है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मौसम आप देखें, ज़रा इंजॉय करें जब तक पानी बॉयल होता है। चावल 2 किलो के लगभग मैंने बासमती के लिए, इनको वॉश करके मैंने रख दिया है। इधर चनों का पानी जो है वो उबर रहा है, बॉयल हो रहा है। अब इसमें मैंने चने डाल दिए हैं। चने डाल के मैं इनको दम पे रख देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। साथ ही मैं चावल भी बनाने मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। इधर चावलों का पानी भी बॉयल हो चुका है। अब इसमें चावल डालूँगी, क्योंकि पानी आपको उबलता हुआ नज़र आ रहा है स्टीम के साथ। आपने अपनी क्वांटिटी के लिहाज से चावल बनाने हैं और उनमें पानी डालना है जितने आप बना रहे हैं। चावल डालने के साथ ही मैंने इनमें नमक भी डाल दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, मैंने अपनी क्वांटिटी और टेस्ट के मुताबिक डाला है। अच्छी तरह से चम्मच हिला के थोड़ी देर के लिए इनको ढक्कन बंद कर देना है पतीले का। फिर आपने चावल देखने हैं, चावल ना ज़्यादा गले हों और ना ही ज़्यादा जो है वो सख्त हों। आपने मीडियम फ्लेम पे इनको, देखिए चावल कितनी अच्छी तरह से जो है वो बॉयल आ रहे हैं उनको। इधर चने मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इनमें जो मसाला जात रह गए हैं मैं वो डालूँगी। सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैं एंड पे तकरीबन डालती हूँ। चावल बॉयल हो चुके हैं, स्टेन हो चुके हैं। अब चावलों को दम लगाने के लिए मैंने ज़ीरा और काली मिर्च का जो है वो पाउडर ले लिया है।
पतीले में मैंने जो है वो घी डाल दिया, चूँकि घी में डालती हूँ चावलों में, इससे टेस्ट अच्छा होता है। अब वो बॉयल किए हुए जो मैंने स्टेन किए हुए चावल थे, अब वो मैं पतीले में डाल के घी में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। नीचे से मैंने चूल्हा नहीं बंद किया, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी, ताकि घी जो है वो चावलों के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। ऊपर से मैंने जीरे का जो है वो छिड़काव करना शुरू कर दिया है, ताकि मैंने दम लगाना है। साथ ही मैं ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का छिड़काव करूँगी, इससे चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। इधर मेरे चने बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनमें मैंने डालना है सब्ज़ धनिया, जो कि मैंने काट के पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, वॉश करके। इसके साथ साथ मैंने गरम मसाला भी डालना है। देखिए सालन का कलर कितना अच्छा है और कितना प्यारा लग रहा है, और ग्रेवी भी देखें ठीक है। गरम मसाला मैंने तकरीबन 1.5 स्पून लिया है, चूँकि मेरे पास चने जो थे वो 3 पाव थे। और अच्छी तरह से इसको हिला के 1 से 2 मिनट इसका ढक्कन बंद किया है। इधर चावलों का दम मैंने खोल दिया। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि जो मिर्चें और ज़ीरा मैंने दम देने के लिए ऊपर छिड़काव किया था, वो अच्छी तरह से इनके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। और देखें चावल टूटे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से इनको बनाएंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इधर सालन भी बन के मेरा रेडी हो चुका है। देखिए कितनी अच्छा जो है इसका कलर नज़र आ रहा है। चावल भी जो है वो रेडी हो चुके हैं, और देखिए कितने प्यारे हैं, साथ अचार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की डिश आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ढेर सारी दुआओं के साथ सारी दुआएं दें। आपको मेरी आज की मुझे एक अच्छी रेसिपी आपको बना के आसान वे से जो है वो शेयर करूँ आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।